हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आपका टेस्ट हुआ है अभिलाषा का क्लास टेस्ट। इसमें आपके आया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, तो उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। 25 क्वेश्चन थे, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 था जो, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है 0.44 ग्राम ऑफ कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाई 224 ml एट STP। इतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। दिस कंपाउंड इज, ये कंपाउंड कौन सा होगा इसमें से? तो देखते हैं 0.44 ग्राम कलरलेस ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, ऑक्यूपाई इतना ml कर रहा है। तो हमें क्या पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़े। पहले मोल देखो, मोल मोल इक्वल टू हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 0.44 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, तो हमें मोल भी नहीं पता है, मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं पता है, तो वहाँ से हम निकालेंगे पहले मोल। क्या दिया हमें? वॉल्यूम दिया 22.4 ml एट STP। ठीक है, तो यहाँ से पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल इक्वल टू हो जाएगा 224 ml है बाई 22,400 ml। ml से ml कैंसिल हो गया। हाँ, ये कितना आएगा? 1/100। तो हमारे पास कितने मोल आ गए? 1/100 मोल आ गए। अब इन मोल को उठा के यहाँ पे रख दो, मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा हमारे पास 1/100 0.44 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया हमारे पास? मॉलिक्यूलर वेट आ गया 44। ठीक है, 44 आ गया। अब हम इसमें चेक करते हैं किसका मॉलिक्यूलर वेट 44 आएगा। ठीक है, चेक करो। N2 28 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 16, ये हो गया 14 और 1 2 1 3 44। पहला ही आंसर आ गया। ठीक है, 44 पहला ही आ गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला। ठीक है, एक बार देख लो आप कैसे हुआ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 13। मतलब 2 ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास, उसमें कंटेन नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? ठीक है, किसके? ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो हमारे पास 2 ग्राम है, पहले मोल निकालते हैं, तो उसके बाद नंबर ऑफ एटम आएंगे। मोल निकालो, कितना है? 2 ग्राम। 2 ग्राम मोल क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट का रखेंगे तो मोल आएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? कितने मोल आ गए? 1:1/16 मोल आ गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? मॉलिक्यूल देख लो। अब मॉलिक्यूल पहले निकालो, फिर एटम निकालो। पहले मॉलिक्यूल निकालो, फिर एटम निकालो। मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे? Na से मल्टीप्लाई करेंगे। अब O2 है, ऑक्सीजन है ये O2। ठीक है, इसमें कितने एटम हो जाएंगे? 2 एटम हो जाएंगे। अब जब हमें एटम निकालते हैं हम, तो एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। एटॉमिक सिटी कितनी है? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे ऑक्सीजन के, तो 2 हो गया। कितना आ गया? Na/8 आ गया। Na/8। इसमें क्या आ गया? नंबर ऑफ एटम। इतने ग्राम में ऑक्सीजन के इतने नंबर ऑफ एटम है। अब हम देखते हैं इसमें क्या, किसके, इसमें हमें निकालना है किसमें इतने एटम होंगे। 4 ऑप्शन है, तो इसको हम चेक करते हैं किस ऑप्शन में इतने एटम होंगे। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करो, 0.5 ग्राम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसको मोल निकालो। जब वेट दिया जाता है तो मोल निकालने का तरीका क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो हमें क्या दिया है? वेट दिया 0.5 और मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा। 1/20 क्या आ गया? इसके मोल आ गए।
ठीक है, Na से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गए, मॉलिक्यूल आ गए। अब एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एटॉमिक सिटी कितनी है, हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन है H2 है, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक सिटी 2 हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, Na/10 आ गया, Na/10। ये क्या आ गया, Na/10, Na/10 इसके नंबर ऑफ एटम आ गए। ठीक है, पहला ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि हमें Na/8 चाहिए। Na सल्फर इसमें देखते हैं 4 ग्राम सल्फर। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 4 ग्राम सल्फर है तो मोल निकालो, वेट दिया है तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, 4/32 सल्फर का। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/8 आ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है मोल से तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, Na से मल्टीप्लाई कर दिया। और सल्फर के लिए एटॉमिक सिटी कितनी हो जाएगी, 1 × 1 कर दो, कितना आ जाएगा, Na/8 आ गया, Na/8। तो इसके नंबर ऑफ एटम इसके इतने ग्राम के नंबर ऑफ एटम के बराबर है, यही हमें बताना है, इक्वल टू दैट इन। ठीक है, तो Na/8 और ये Na/8। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, एक बार देख लो आप, Na/8 सेकंड ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज है, इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, द सोल्यूशन इज सेड टू बी। हमारे पास क्या दिया है, वेट ऑफ सल्यूट दिया है, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट दिया कितना, 18 ग्राम। ठीक है, और हमें दिया वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दिया, 1000 ग्राम। ठीक है, और 1000 ग्राम दिया है, तो हमें क्या ऑप्शन में देखो, पहले मोलर है, मोलर है, मोलर और मोलल है। तो मोलर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वैल्यूम चाहिए होता है, वैल्यूम चाहिए होता, मान लो हमें ये दे दिया ग्राम में, सॉल्वेंट दे दिया गया, इसको मिला के अगर डेंसिटी दी होती तो हम सोल्यूशन और वैल्यूम निकाल लेते, लेकिन वैल्यूम है नहीं, तो क्या आएगा, मोलल ही आएगा। तो मोलल का एक ही ऑप्शन ही है। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हो, मोलल का एक ही ऑप्शन है, या तो फार्मूला लगाओ मोलल्टी का, मोलल्टी का फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, कि क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कितना 180 होता है मॉलिक्यूलर वेट, इंटू 1000 ग्राम। ठीक है, 1000, जब ये वेट ग्राम में है तो हम क्या करते हैं, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा, 1/10, 1/10 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 मोलल, 0.1 मोलल। ठीक है, एक बार देख लो आप, थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या नंबर 0.1 मोलल, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 19.7 kg ऑफ गोल्ड वाज रिकवर्ड फ्रॉम ए स्मगलर, हाउ मेनी एटम ऑफ गोल्ड वेयर रिकवर्ड। मतलब हमारे पास इतना केजी गोल्ड रिकवर हुआ तो कितने नंबर ऑफ एटम रिकवर्ड हुए गोल्ड के। ठीक है, निकालते हैं, हमें पहले मोल निकाल लो, फिर मोल से एटम पे जाएंगे। केजी है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, मोल निकालो पहले, मोल कितना है 19.7 kg है, गुणे 1000 कर दो, ये क्या हो गया, ग्राम हो गया, ग्राम हो गया। अब हमारे पास क्या मोल निकालने के लिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया, 197 दिया है, 197। ये हमारे पास आ गए मोल। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इंटू एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम। एटॉमिक सिटी कितनी होगी, एक ही होगी। तो इसको अब
सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 0.1 0.1 हो गया, 0.1 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 10⁻², ठीक है, इंटू एन की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 23 और 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 इंटू 25। इतने एटम हमें प्राप्त होंगे स्मगलर के पास से। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, हाँ 6 × 10⁻25, ऑप्शन नंबर 4। इतने एटम हमें स्मगलर के पास से प्राप्त होंगे, देख लो एक बार। हाँ तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है 25। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। Na की वैल्यू, ये Na है, Na की वैल्यू हमें दे दी, Na की वैल्यू पता ही होती है सबको, ठीक है। तो कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम कैल्शियम का। अभी 10 ग्राम कैल्शियम में पहले हम निकालेंगे मोल, उसके बाद प्रोटॉन निकालेंगे, ठीक है। पहले मोल निकालो। मोल निकालने के लिए क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 10, और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100, ठीक है। तो ये हो गया 100, कितने मोल आ गए 0.1 मोल आ गया, 0.1 मोल आ गया, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ एटम का कैल्शियम कार्बोनेट, हमें प्रोटॉन निकालना है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल निकाल लो पहले, Na मॉलिक्यूल, अब प्रोटॉन निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है 20, और इसका 12, और इसका 20 12 24, 4 2 6, 20 12 कितना हो गया 24, ये हो गया 4 2 6, 2 2 4 1 5, ठीक है। 20 इसका हो गया, 12 इसका हो गया, 8 3 24 इसका हो गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 2 6 और 2 2 2 1 3 1 5, फिर कितना आ जाएगा 56, ये आ गया 56, ठीक है। या इससे कर देंगे 5.6 इंटू क्या आ जाएगा, Na की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻23, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 36 के 6, हाँ 36 के 6 हो गया, हासिल 3, 6 पर से 30 3 33, कितना आ गया 33.6 × 10⁻23। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन देखो ये दिख रहा है, हाँ 33 वाला कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज इतना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक बार देखते हैं, अरे यार ये 6 होगा, हाँ सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये कितना होगा 20 + 6 + 24 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा ये, ठीक है। 50 आ जाएगा, ये होगा 50, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 × 6 × 10⁻30, कितना हो गया 6 5 30, 6 5 30 × 10⁻30, ठीक है। और ये हो जाएगा 30 हो गया, कितना हो जाएगा 3 × 10⁻24, ये देखो कौन सा ऑप्शन है 3 × 10⁻24, ऑप्शन नंबर 3 सही है। थोड़ा यहाँ पे प्रोटॉन निकालने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसके लिए सॉरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 10 ग्राम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF है गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर वॉल्यूम एट STP इफ इंपीरिकल फार्मूला हमें दिया, इंपीरिकल फार्मूला, ठीक है। इंपीरिकल फार्मूला हमें दिया HF, ठीक है, HF है इंपीरिकल फार्मूला।
तो इसका एम्पिरिकल वेट कितना हो जाएगा, एम्पिरिकल वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है। और हमें क्या दिया है, 10 ग्राम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड दिया है 5.6। तो हम पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10 ग्राम दिया है मोल, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। हमें मोल निकालेंगे तब ये पता चलेगा। तो मोल कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा, वैल्यूम से मोल निकाल लो, 5.6 अपान 22.4, ये कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 आ गया, 1/4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ रख दो, ये 1/4 इक्वल टू 10 बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा यहाँ से, मॉलिक्यूलर वेट 40 आ जाएगा। हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया 40 और एम्पिरिकल वेट कितना है 20। तो हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 40 अपान 20, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, एन की वैल्यू 2 आ गई। तो हम ये जानते हैं एन इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला अपान एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अपान एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें निकालना है, तो एन की वैल्यू हमें 2 आ गई है और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, HF है। क्या हो जाएगा, H2F2 हो जाएगा, H2F2, ठीक है, H2F2। आंसर कौन सा सही है, H2F2, आंसर नंबर 3, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 kg के बराबर होगा, ठीक है। कितने, हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम, ठीक है। तो हम जानते हैं 9.1 गुणे 10 पे -31 kg होता है 1 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो 1 kg कितने इलेक्ट्रॉन में होगा, 1 kg, 1 kg कितना होगा, 1/9.1 गुणे 10 पे -31, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास। अब हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम क्या निकालें, हमें मोल निकालना है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाता है तो मोल कैसे निकालते हैं, n बाई नंबर ऑफ, कोई भी पार्टिकल दिया जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एन करते हैं। अब मोल निकाल लो, कितने मोल का वेट 1 किलोग्राम होगा, यहाँ से मोल निकाल लेते हैं, n बाई, ये कितना हो जाएगा, 10 पे घाते 31 बटे 9 भी लिख सकते हैं, 9.1 भी लिख सकते हैं, बाई एन की वैल्यू 6 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। तो ये 23 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, 10 टू पावर 8 बाई 9 इंटू 6। देखो कोई ऑप्शन है ऐसा, 9 इंटू 6 10 टू पावर 8, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक सैंपल है हमारे पास PCl3 का, कंटेन 1.4 मोल द सब्सटेंस, हाउ मेनी एटम, एटम निकालने, इसमें हमें मोल दे दिया और एटम निकालने हैं। तो मोल दे दिया, पहले एटॉमिक मॉलिक्यूल निकालो, कितना 1.4 मोल दिया है। तो मोल से मॉलिक्यूल पे जब जाते हैं तो n से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमें एटम निकालने हैं, तो एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। एटॉमिक सिटी कितनी है, 3 और 1 4, 4 हो गए एटॉमिक सिटी। ये कितना है, 5.6 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 3 हो जाएगा, 6 चौक 36 के 6 5 30 3 33, एक अंक के बाद दशमलव लगाओ इंटू 10 टू पावर 23। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है, 10 टू पावर 23 है लेकिन 3.3, हाँ यहाँ लगाएंगे, 10 से डिवाइड कर दो यहाँ और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3.36 इंटू 10 टू पावर 24 हो जाएगा, 24।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1000 ग्राम एक्वस सोल्यूशन ऑफ CaCO3 कंटेन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन निकालना पीपीएम में, तो पीपीएम में कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? पीपीएम इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट बाई वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन गुणे 10⁻⁶। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 10 ग्राम। और वेट ऑफ एक्वस सोल्यूशन कितना? 1000 गुणे 10⁻⁶। 3 से 3 कैंसिल, और ये 3 से 3 बचेगा, 3 और 1 4, 1 2 3 4 पीपीएम। ठीक है ना, पीपीएम आ जाएगा। कौन सा है? 3 और 1 4, 3 4, ऑप्शन नंबर फोर्थ। 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन है कंटेन 0.33% ऑफ आयरन बाय वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन अप्रॉक्सीमेटली इतना दिया हमें। द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एक फार्मूला होता है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हमें दे दिया है 67200 इक्वल टू, इसका एटॉमिक वेट रखते हैं, इसका हीमोग्लोबिन का कितना है? 56 बाई 0.33% दिया है ये हीमोग्लोबिन, ये गुणे 100 और गुणे एन। और हमें क्या निकालना है? एन क्या होता है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। और हमें यही निकालना है, एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल में कितने आयरन के एटम होंगे, यही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करो, ये 2 0 2 0 कैंसिल। ठीक है, ये निकालना है हमें, ये कितना हो जाएगा? ये निकालना है, तो ये हो जाएगा 672 इंटू 0.33 अपॉन 56। ठीक है, तो यहाँ से ये जाएगा 12। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 3.96। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3.96। किसके? ये है 3.96 का लगभग, मतलब 4 आ जाएगा, ये 3.96 4 आ जाएगा। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि और कोई नहीं है, 1 है, ये 6 है, ये 2 है, 3.96 के करीब कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 10वां का हो जाएगा थर्ड। देख लो एक बार, 10 हो गया। अब चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर, इसमें क्या कह रहा है? फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 20 ग्राम CaCO3 एट STP, द वॉल्यूम ऑफ CO2, कितना CO2 हमें प्राप्त होगा? जब 20 ग्राम CaCO3 को हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो कितना CO2 प्राप्त होगा? तो डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखो इसकी, CaCO3 है, इसको डिकम्पोज करते हैं तो बनता है CaO एंड CO2 बनता है। यही CO2 हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। CO2 का क्या है? वॉल्यूम है। ये कितना है? 20 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, कितना आ जाएगा? 1/5 यानी 0.2। कितना आ गया? 0.2 मोल आ गया, 0.2 मोल। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 0.2 मोल से कितने बनेंगे? 0.2 मोल बनेंगे। इसके 1 मोल से 1 मोल, या कॉफिशिएंट लगा दो, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका मोल 0.2, तो इसका मोल कितना हो जाएगा? 0.2 मोल हो जाएगा। इसका मोल कितना? 0.2। इसका मोल निकालना है, कितना हो गया? 0.2 मोल। अब हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4। कितना आ जाएगा? 4.48 लीटर।
48 लीटर इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4.48 लीटर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड 4.48 लीटर। देख लो एक बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमें पूछ रहा है मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है जिसका हमें क्या दे दिया है? मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है इन वाटर कंटेनिंग इतना ग्राम, इसका सल्यूट का वेट दे दिया, किसका? सोडियम क्लोराइड का, इन 500 ml सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया है। ठीक है, तो इससे हमें क्या निकालना है? मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का फार्मूला लगाओ सीधे। वेट हमें वेट ऑफ सल्यूट 5.85, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट 58.5, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 500 ml में, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आ गया 2। ठीक है, और ये डबल जीरो बढ़ाओ, यहाँ 1 0, ये 1/10 आ जाएगा, 2/10 आ गया। ठीक है, यहाँ से 2 और ये 10, कितना आ गया? 1/5, पॉइंट बढ़ा के 0.2, यानी 0.2 क्या आ जाएगा? मोलर। 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। ठीक है, देख लो एक बार, 0.2 मोलर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है? हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड एट STP टू बर्न कम्प्लीटली 39 ग्राम बेंजीन। 39 ग्राम बेंजीन को हमें बर्न करना है। 39 ग्राम बेंजीन है C6H6, इसको बर्न करना है। बर्न कैसे करेंगे? ऑक्सीजन में। अब क्या बनेगा? CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या? हाउ मेनी लीटर ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, ये कितनी रिक्वायर, इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसको बैलेंस करो पहले। 6 हो गया, 6, ये 3 हो गया, कितना बचा? 15, 15/2 हो गया। यहाँ पे कॉफिशिएंट लगा दो। 1 मोल के लिए कितने चाहिए? 15/2 चाहिए। हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूछ रही है, कॉफिशिएंट लगा दो। इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 15/2, ये कितना हो जाएगा? 2/15 हो जाएगा। और इसका मोल निकालो। इसका वेट कितना दिया है? 39, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 78। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 1/2। इसके कितने मोल आ गए? 0.5 मोल। ठीक है, तो इसके मोल आ गए 0.5, इसके मोल निकालो, कितना हो जाएगा? इसके मोल कितने हो जाएंगे? 15 × 5 = 75, 7.5/2 कितना हो जाएगा? ये 2 × 6 दशमलव, 2 × 7 14 और 2 × 5 10। कितने मोल आ गए हमारे पास? 3.75 मोल आ गए। ठीक है, 3.75 मोल आ गए हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। हाउ मेनी लीटर, वॉल्यूम निकालना है। मोल आ गया 3.75, वॉल्यूम निकालो 22.4, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसको करोगे 84,000। ठीक है, तो इसमें 3 अंक के बाद 0.1, 2 3 अंक के बाद वॉल्यूम कितना आ गया? 84 लीटर। ठीक है, 84 लीटर। एक बार चेक कर लो, 84 लीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन सही है। चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ CO2 लिबरेट एट STP व्हेन 10 ग्राम, 10 ग्राम है लाइम स्टोन है, प्योर लाइम स्टोन 10 ग्राम, 90% प्योर है, इज हीटेड कम्प्लीटली। क्या हमारे पास लाइम स्टोन है? लाइम स्टोन क्या होता है?
CO3 कितना है 10 ग्राम था, लेकिन ये क्या है 90% प्योर है। 90/100 इसका 90% कर दो, कितना आ जाएगा 9 ग्राम आ जाएगा। तो इससे क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है और CO2 निकलेगा, इसको डिकम्पोज करेंगे तो 9 ग्राम आ गया। मोल निकाल लो 100, इसके इतने मोल आ गए। ठीक है, हमें पूछा क्या है, हमें CO2 का वैल्यूम पूछा है, तो इसके मोल निकाल लो, कितना हो जाएगा, इसका मोल है 0.09, तो इसके एक मोल से इसका एक मोल, तो इसके 0.09 से कितना 0.09 मोल आ जाएंगे। 0.09 कॉफिशिएंट लगा दो, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका 0.09, इसका मोल निकाल लो n आ जाएगा 0.09, इसके इतने मोल आ गए। वैल्यूम निकालना है हमें, वैल्यूम 22.4। ठीक है, यहाँ से वैल्यूम आ जाएगा, वैल्यूम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, 3, 21 और 2, 20। ठीक है, अब कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, कितना आ जाएगा 2.026, 2.026 वैल्यूम आ जाएगा। किस में आएगा, लीटर में। कौन सा ऑप्शन है, 2.016, 26 या 16, 2.016। ठीक है, हाँ 21 आएगा ना यहाँ, तो 1 लिखेंगे यहाँ, 2.016, ऑप्शन नंबर 4। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच पेयर ऑफ स्पीसीज है द सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज निकालने क्या होता है, परसेंटेज जिसका निकालना है उसका वेट अपन टोटल वेट गुणे 100। तो हमें पहले में चेक करते हैं, इसका कितना होता है 60, मालिकुलर वेट 60 होता है पूरे का, और इसका 46 होता है मालिकुलर वेट कह रहे हैं। तो इसमें निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, ये कितने कार्बन है 2, 12 दूनी 24 अपन 60 इंटू 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक 24, कितना आ गया 40% आ गया ये। ठीक है, ये तो 40% आ गया। इसमें देखते हैं, इसका 46 होता है, 24 परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें देखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगा 24/46 गुणे 100। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 52.1%। ठीक है, तो ये इसमें सेम नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन चेक करो। इसका भी ऊपर हमने चेक किया, कितना आया 40%, ये क्या हो गया 40%। अब इसमें चेक कर लेते हैं, ये इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन चेक कर लेते हैं। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 72, 12 छक 72, और ये 180। टोटल इसका मालिकुलर वेट 180 होता है, गुणे 100, इससे कैंसिल, 18 चौक 72 और ये 40, तो ये भी 40% आ रहा है, ये भी 40% है और ये भी 40% है। तो हमें यही बताना था कि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे इसमें क्या कह रहा है, इक्वल वैल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस एट एनी डिफिनिट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल वेट, इक्वल मास, इक्वल डेंसिटी या इक्वल नंबर ऑफ मोल। इक्वल नंबर ऑफ मोल ये होता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ होता है ये। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अगर मान लो हमारे पास गैस है कोई, मान लो एक गैस x है, एक गैस y है और एक गैस z है, इक्वल वैल्यू में, मान लिया 1000 ml ये भी है, 1000 ml ये भी है, और 1000 ml ये भी है, और 1000 ml ये भी है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ, और टेम्परेचर एंड प्रेशर सबके सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है सबके। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है और सबके इक्वल नंबर ऑफ मोल है, इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूम है, तो क्या होगा,
इनके सम के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो इक्वल होंगे और मोल भी इक्वल होंगे। तो इनके जैसे इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके बराबर, इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके बराबर, सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे तो नंबर ऑफ मोल भी बराबर होंगे तो नंबर ऑफ मोल भी बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर चौथा, ये अवोगाद्रो लॉ है। ये टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो सबके नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है इफ प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट आर प्रेशर है उतना टेम्परेचर, मोलर मास, गैस कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, देन फॉर एन आइडियल गैस द डेंसिटी गिवन बाय, डेंसिटी निकालते हैं। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। हमें डेंसिटी में रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया पी, ये हो गया वी, एन क्या होता है? मोल, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो गया आर, ये हो गया टी। वॉल्यूम को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, एम वेट बाई वॉल्यूम, आर टी। वेट बाई वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी एम बाई वी होती है। क्या हो जाएगा? पी एम, ये क्या हो गया? डेंसिटी, ये हो गई आर, ये हो गया टी। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी क्या हो जाएगी? पी एम बाई आर टी। ये हो गया आंसर, पी एम बाई आर टी। आपसे आर टी बाई पी एम, पी बाई आर टी, एम बी पी एम बाई आर टी। इसका आंसर नंबर 4 सही है। 17 हो गया। अब चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में क्या कह रहा है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कंटेन 40 इतना % कार्बन है, इतना % हाइड्रोजन, रेस्ट ऑक्सीजन है। इस वेपर डेंसिटी हमें दी, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम वेपर डेंसिटी दी है, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी दी है, मॉलिक्यूलर वेट y2 होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट 60 आ जाएगा। इसको हम एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अपन में 60 किसका आ रहा है, तो इसमें 60 किसी का नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है। और ये क्वेश्चन हमने कॉमन कर दिया है, इसका ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन C2H4O2 होता तो सही होता, C2H4O2, C2H4O2। ये क्वेश्चन कॉमन है, हाँ। या तो इसको ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? C2H4O2। इसका 60 आएगा, देख लो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 4 प्लस 32, 4 4 8 2 10, 3 2 5 1 6, 60 तब आएगा। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? When 22.4 लीटर H2 is mixed 11.2 लीटर Cl2 each at STP, the mole of HCl formed। कितने HCl बनेंगे? तो हम मिक्स करते हैं H2 और Cl2 को, तो क्या बनेगा? 2HCl बनेगा। हमें यही पूछ रहा है Cl कितना बनेगा। ये कितना हमारे पास है? 22.4, 22.4 है मतलब 1 मोल है, 1 मोल। और ये कितना है? 11.2 मतलब कितना है? 0.5 मोल है, ठीक है, 0.5 मोल है। तो हमें इसका पूछ रहा है, तो इसमें लिमिटिंग कौन सा हो जाएगा? ये 1 मोल है, 0.5 मोल है, तो लिमिटिंग यही हो जाएगा। इससे कंपेयर कर दो। इसके 1 से 2 बन रहा है तो हाफ से कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। 1 से 2 बन रहा है तो हाफ से 0.5 से कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। 1 मोल HCl। तो 1 मोल के लिए क्या हमें निकालना है? एक ही मोल ही निकालना था। 1 मोल HCl कितना बनेगा? 1 मोल HCl। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं 20 नंबर पे।
20 में क्या करा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 0.28 ग्राम नाइट्रोजन गैस। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने हैं नाइट्रोजन के, हमें वेट दिया है तो पहले क्या करेंगे, हम मोल निकालेंगे। 0.28 ग्राम दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का 28, कितना आ गया मोल, 1/100 आ गया मोल, 1/100 मोल आ गया। हमें क्या निकाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन से मल्टीप्लाई करो, एन कितना 6 × 10⁻23, 23 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कितना बचेगा, ये 23 है, 2 जाएगा 21 हो जाएगा, 6 × 10⁻21, 6 × 10⁻21। एक बार देख लो आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड एट STP ऑन बर्निंग मिक्सचर 0.5 मोल ऑफ मेथेन एंड 20 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, बर्न कर रहे हैं हम किसको, मेथेन को, CH4 को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलाते हैं, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। रिएक्शन को पहले बैलेंस करो, मोल कॉन्सेप्ट लगाने से पहले रिएक्शन को बैलेंस करनी पड़ती है। ये क्या हो जाएगा, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 कर दो, ठीक है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है 2 2 4 2 कर दो, बैलेंस हो गया। अब ये कितना हमारे पास है, 0.5 मोल है, और ये कितना ग्राम में, 24 ग्राम है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 32। ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 3/4 कितना आ गया, 3/4 मोल, 3/4 मोल आ गया। तो ये आ जाएगा, ये लिमिटिंग रीजेंट आ जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट 3/4 है तो 0.66 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो लिमिटिंग ये आ जाएगा। तो लिमिटिंग से क्या करते हैं, कंपेयर कर दो इसको और इसको, इसका निकालना हमें, इसके 2 मोल है, कॉफिशिएंट लगा दो 2, और इसका कॉफिशिएंट कितना 1, इसके मोल देख लो कितने आते हैं, पॉइंट बढ़ाया 0.75 मोल आ गए, 0.75। देखो ये लिमिटिंग कैसे हमने बता दिया, ये कितना 0.75 आएगा, 0.75 प्लस 2O2, ये आएगा 0.75, इसमें 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 0.3375 आ जाएगा। तो लिमिटिंग कौन सा, ये 0.5 है और ये 0.3 है, लिमिटिंग कौन सा होगा, यही लिमिटिंग होगा ना। ये क्या आ जाएगा, हमें उसके मोल निकालने हैं, तो उसके मोल कितने आ जाएंगे, 2 से डिवाइड करो, 0.375 ये मोल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम बाई 22.4, तो इसका अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, कितना आता है ये 84102030, ठीक है, और हमें दशमलव लगाना कितना, 3 और 1 4 अंक पे, ये 3 और 1 4 अंक कितना हो जाएगा, 8.4 लीटर, 8.4 लीटर, कौन सा है, 8.4 लीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड, 8.4 लीटर। एक बार आप देख लो। चलते हैं 22 नंबर पे, 22 नंबर में क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ एटम इन 52 ग्राम हीलियम। नंबर ऑफ एटम निकालना है तो पहले मोल पे जाओ, मोल कितना 52, हीलियम का क्या होता है 4 होता है, कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट 4 होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मोल आएगा, कितना हो जाएगा ये 13 आ जाएगा 13। अब क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ एटम निकालना है, हीलियम एक ही है तो ये पहले Na से मल्टीप्लाई करो, मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर एटॉमिसिटी कितनी है 1, ये कितना हो जाएगा 13, Na की वैल्यू रखो 6 × 10⁻23, ये कितना हो जाएगा 78 × 10⁻23। ठीक, कोई ऑप्शन है इसमें, 24 है,
24 है, सब में 24 25 है, ठीक है। तो इसको हम 24 बनाते हैं कैसे, इसमें 10 से डिवाइड करो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा 7.8 इंटू 10 टू पावर 24। अब मैच करो 7.8 इंटू 10 टू पावर 24, ऑप्शन नंबर 3 देख लो एक बार। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, अब 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, टू सेपरेट सिंपल है हमारे पास O2 या SO2 के, कंटेन देयर इक्वल वेट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इक्वल वेट है, O2 है और क्या है, SO2 है, ठीक है। ये क्या है, इक्वल वेट है इनके। मान लो हमने 1 ग्राम ले लिया, इसको भी 1 ग्राम इसको भी, तो मोल हमें निकालना है। तो मोल इसका कितना 32 और इसका 64, ये क्या आ गया हमारे पास, मोल आ गया, ठीक है। अब मॉलिक्यूल निकालना तो n से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूल आ गया, इनका हमें रेशियो बताना है, तो n से n तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो हो जाएगा ये 1/32 और ये 1/64, ये 64 यहाँ चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 64/32, कितना हो जाएगा 2:1, रेशियो कितना आ गया 2:1। 23 हो गया। आप एक बार देख लो, उसके बाद चलते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर, 24 इसमें क्या दिया हमारे पास, डेंसिटी दिया, डेंसिटी ऑफ इतना मोलर है ये, एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, डेंसिटी दी है उतनी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इतना दिया, कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैलिटी में रिलेशन होता है, आपको पता होगा। मोलैलिटी इक्वल टू होती है 1000 इंटू मोलैलिटी, 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमारे पास रिलेशन होता है, ठीक है। अब इस रिलेशन में सब वैल्यू दी गई है, अब रिलेशन में पुट कर दो, यम हो जाएगा कितना, इसको टो ही मान लो, कितना हो जाएगा 2000, और इसको 1.0 तो 1 मान लो, कितना हो जाएगा 1000। मोलरिटी कितनी है 2, और मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का भी निकाला था हमने, कितना आया था 60, कितना हो जाएगा 2 इंटू 16 ये 1000, ठीक है। कितना 120 आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2000 भागा 120, घटाओ इसमें से कितना 880, 880, ठीक है। ये आ जाएगा लगभग कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, लगभग 2 बार जाएगा। तो 2 वाला कौन सा ऑप्शन है इसमें, ये तो बहुत कम है 2 से, ये 2 वाला ऑप्शन है, ये 3 है, ये 4 है, 8 दूनी 16 लगभग 2 बार जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। देख लो एक बार, बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बस इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, इन ए सोल्यूशन 7.8 ग्राम बेंजीन है एंड 46.0 टॉलुइन है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो क्या होता फार्मूला, मोल ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल। तो मोल ऑफ बेंजीन पहले निकालो यहाँ से, मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वेट कितना दिया 7.8 और इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 78, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 78, कितना आ जाएगा 1/10 मोल आ गया। और इसका टॉलुइन का निकालो, टॉलुइन का कितना वेट दिया 46, टॉलुइन का दिया है 46, और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो आता है 92, टॉलुइन का आता है 92, कितनी बार जाएगा ये 2 बार, तो 1/2। अब हमें ये मोल पता हो गया, ये मोल, ये इसका मोल हम निकाल लेते हैं, टोटल मोल कितना हो जाएगा ये 1/10, यन टोटल निकाल लो, यन टोटल 1/10 प्लस 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1 + 5 कितना हो जाएगा 6/10 आ गया टोटल मोल।
इसके मोल कितने हैं 1/10 और ये टोटल मोल है 6/10, 1/10 और 6/10, 10 से 10 से कैंसिल 1/6। ये हमारे पास क्या आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कौन सा ऑप्शन सही है 1/6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों ये आपका हो गया केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।